नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी4 न्यूज। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि टीवी4 न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विकासखंड ऊंचा गांव की प्रधान एवं भावी प्रधान पद की प्रत्याशी ने अपने ग्राम पंचायत में विकास करने का किया वादा। जनता को लुभाने के लिए भावी प्रत्याशियों की लगी कतार। चुनाव से पहले ही गांवों में होर्डिंग लगने की होड़। नरेंद्रपुर ग्राम प्रधान चंद्रपाल ने बताया कि मेरे द्वारा गांव में विधायक निधि, सांसद निधि एवं जिला पंचायत निधि से करोड़ों के कार्य कराए गए हैं। आगे भी मैं इसी तरह विकास करता रहूंगा। वहीं दौलतपुर कला के पूर्व प्रधान पप्पू सैनी भावी प्रत्याशी के रूप में 2026 के पंचायती चुनाव में प्रत्याशी होंगे। गांव की गरीब जनता के लिए इन्होंने कार्य किया है और आगे से भी करते रहेंगे, ऐसा कहना है पप्पू सैनी का। फरीदाबाद ग्राम पंचायत से 2 बार प्रधान रहे कल्लू सिंह फिर भावी प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। गांव में विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। वह मुख्य मुद्दा है। टीवी4 न्यूज से रोहित सिंह, कैमरामैन। आज हम ऊंचेगांव ब्लॉक के ग्राम दौलतपुर के पूर्व प्रधान एवं भावी प्रत्याशी पप्पू सैनी जी मेरे साथ है। इनकी प्रधानी के अंदर दौलतपुर के अंदर अनेक विकास कार्य हुए। यहाँ तक कि कई रास्तों और गलियों के अंदर जो पानी भरा रहता था वो इन्हीं की मेहरबानी है, इन्हीं की प्रधानी की काल के अंदर उन गलियों में आज आना जाना है। कोई पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और बाकी बात करते पप्पू सैनी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि अब कौन कौन से मुद्दे लेकर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे आपके। जी प्रधान जी जो आपका कार्य रहा, मेरा मानना यह है कि जो अब वर्तमान में प्रधान है जी उससे आपका जो कार्य रहा 100 गुना अच्छा रहा। जी मैंने अपने गाँव के लोग पुराने को याद कर रहे हैं, नए को रो रहे हैं। वो भी गाँव के लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू सैनी ही सही था, क्योंकि नईम जो अंसारी है उसने कोई विकास कार्य नहीं करा है। उसके अंदर बनावट है, उसके अंदर वो है। ग्रामीणों का कहना ये है, जो ग्रामीण है वो तो उन्हीं को पता है उनके बारे में, उन्होंने क्या करा क्या ना करा। इस बारे में उनकी मैं कोई तुलना करने का किसी बारे में, क्योंकि जो ग्राम के काम है ग्राम वासियों के ही सामने है। उन्होंने क्या कार्य करे क्या ना करे उसके बारे में मैं किसी की भी संतुष्टि नहीं कर सकता। अपनी बात कर सकता, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही बात कर सकता हूँ। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में मुझसे जितना गाँव के गरीबों का, वंचितों का, रास्तों का, मकानों का जो भी कुछ हुआ मैंने सबका सब कुछ कराया अपने काल में। जी जैसे अब चुनाव आ रहा, 4-5 महीने बाद चुनाव है, या तो मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। तो आप भावी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे आप। अब किस मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे आप? मुद्दे ये हैं कि हमारे गरीबों को पेंशन ना मिल रही है, मकान ना मिल पाए हैं, जिनके मकान आए की बात तो ये है जो पेंशन आपने कराई थी वो भी काट दी गई है। हाँ, वो भी काट दी गई। जी आज तक हमारे गरीबों के लिए कोई ऐसा किसी के लिए मकान या कोई रोजगार या कोई वैसा काम आज तक कोई हुआ नहीं है। क्योंकि जो गरीब हैं उनके जो मकान आए हैं वो भी कट जाते हैं, ऊपर रुक जाते हैं। सरकार मकान बेचती है और मकान बीच में डेट हो जाते हैं। आज हम ऊंचे गांव के ग्राम फरीदाबाद में यहाँ के जो 2 बार से प्रधान चुने गए, ग्राम पंचायत में 2 बार उन्होंने प्रधानी की है, कल्लू सिंह के पास। आज उनसे पूछते हैं कि वो भावी प्रत्याशी है। 2026 के जो चुनाव अगर गांव में होते हैं और जनरल सीट होती है तो भी भावी प्रत्याशी है, और अगर ऐसी कोटे से सीट होती है तो भी भावी प्रत्याशी है। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं ये कल्लू भाई ये बताइए कि आपने गांव में अब से चुनाव लड़ा तो कितनी बार प्रधान चुने गए आप? मैं एक बार तो बहुत अच्छे उससे जीता हूँ जी। हाँ, और पहले भी मैं जो है प्रधान ना होने से पहले भी मैंने कुछ काम ऐसे किए हैं जो लोगों को पसंद रहे हैं। और प्रधान जी, गांव वालों के जैसे मैं आज आपके गांव में घूमा हूँ, हमारी पूरी टीम घूम रही है, 2 लोग और घूम रहे हैं, उनके से मैंने फोन पे बात की है तो उन्होंने बताया है कि जी यहाँ पे लोकप्रिय है जो प्रधान भावी प्रत्याशी है, उनमें एक तो ऋषि का नाम लिया जा रहा है, एक आपका लिया जा रहा है।
ऐसा क्या है? ऋषि अभी जो है अभी 1 महीना से ही हो रहा है, वो तो नया लड़का आ गया। अच्छा अच्छा हाँ, उसे अभी गांव में इतना अनुभव है नहीं। अच्छा अच्छा। बाकी और लोग हैं जी जी। पीछे, जैसे ये बबलू है, हाँ बबलू का रोल अच्छा है इससे तो। जी जी। हम्म। इसमें आप किन मुद्दों को लेकर आप गांव में प्रधानी के इलेक्शन में उतरेंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं गांव में, ज़्यादातर यही है कि जो लोग गरीबों को सहयोग करते हैं ना, हर मदद करते हैं, जी जी। उसका ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहता है। नहीं तो मुद्दे तो बहुत हैं गांव में। जैसे गांव में यहाँ परिजन को लगवाने का मुद्दा ज़्यादा होता है, जो लोग इनके साथ रहते हैं। हाँ, जो गरीब आदमी है उनकी। हाँ, तो मेरा मानना तो ये है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, मुद्दा कुछ भी हो। आपका मानना तो ये है, मगर मेरा मानना ये है कि आपने अपनी प्रधानी में गांव में कितने भी गरीब परिवार थे सबको परेश की जमीन दी थी। जी जी जी, कोई भी ऐसा नहीं रहा कि जो उसको एक बीघा जमीन ना दी, सबको एक तरीका से। अच्छा, आपकी प्रधानी में पट्टे भी कटे थे? पट्टे कटे हैं, मिले थे गरीबों को? मैंने गरीबों के जो है दो वो हैं पत्रावली, एक में 26 आदमी को दिए, एक में 17 आदमी को दिए हैं। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपकी प्रधानी में जो मकान बने उससे ज्यादा अभी तक नहीं बन पाए? नहीं, अभी तक नहीं बने। कितने मकान बनवा के दिए आपने? 26-27 मकान एक बार बने हैं और 30-32 मकान एक बार बने हैं। और ये जो शमशान घाट वगैरह हैं ये सभी जो है मेरी। हाँ, ये है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि फरीदाबाद का गांव का जो नाम चलाया, मतलब नाम गांव तो बहुत दिनों से था, मगर विकास के मामले में जो नाम आया वो आपकी प्रधानी विकास 2 बार में भी रही। जो है मेरा पहला नंबर है, चाहे वो खड़ंजा का मामला हो, नाली निर्माण हो, खड़ंजा हो, या कोई और दूसरे अन्य काम हो, उसमें भी मेरा जो है पहला नंबर रहा है। उसी गांव ब्लॉक के ग्राम आज है हम नरेंद्रपुर के अंदर, और नरेंद्रपुर के अंदर प्रधान लगभग यहाँ पर इनकी जो योजना चल रही है, अपने पूर्व में भी इन्होंने प्रधानी की है। गांव के अंदर सुंदरकरण एवं पानी की निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है इस गांव के अंदर, क्योंकि इस गांव के अंदर कम से कम 20 साल पहले या 15 साल पहले जब ये प्रधान नहीं थे तो यहाँ पे आने जाने वालों को पानी का सामना करना पड़ता था। गली मोहल्लों में आने जाने वालों के लिए पानी ही पानी होता था, और बरसात में तो इस गांव का ये हाल था कि कई मोहल्ले, कई गलियां ऐसी थी जहां पर 2-2, 3-3 फुट पानी हो जाता था। मगर आज ग्रामीणों का कहना है कि इस ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य जो कराए गए हैं, आज किसी भी गली के अंदर आप पानी नहीं दे सकते। बारिश होने के बाद आधे घंटे में, 1 घंटे में पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। और मेरे साथ नरेंद्र प्रधान जी है और वो चंद्रपाल प्रधान जी हैं, और ठेकेदारी भी करते हैं वो। आज उनसे पूछते हैं कि अब तक उन्होंने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, और आने वाले 5-6 महीने हैं लगभग, उम्मीद ये जताई जा रही है कि मार्च में या अप्रैल में प्रधानी का चुनाव हो सकता है। तो आने वाले टाइम में वो गांव की जनता को अपने इस कार्यकाल में एंड में क्या विकास कार्य देना पसंद करेंगे। जी प्रधान जी, आपको प्रधान बने में 4.5 साल हो गए, इससे पहले भी प्रधानी आप ही के पास थी। मैं चंद्रपाल सिंह, ग्राम प्रधान नरेंद्रपुर। मैं पिछले विगत 9.5 वर्ष से ग्राम पंचायत नरेंद्रपुर की बिना भेदभाव के विकास और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित भाव से मैं काम कर रहा हूं। जहां तक विकास कार्यों की बात है, मैंने विगत 9-9.5 वर्षों में लोगों के दरवाजे तक इंटरलॉकिंग, सीसी रोड बनवाने का काम किया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जहाँ तक पानी निकासी की बात है, मेरे गांव के अंदर पानी की समुचित व्यवस्था है। कहीं भी किसी गली या मोहल्ले में कहीं पानी की रुकावट नहीं है, और जनता इसके लिए पूरी तरह से मेरे साथ पूरे मनयोग से मेरा सहयोग करती है, जिसके कारण मैं लगातार दूसरी बार प्रधान हूँ। मैंने
सांसद निधि से भी माननीय डॉक्टर भोला सिंह जी की निधि से 15 लाख रुपए का काम कराया है। अभी पिछले दिनों माननीय विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी की निधि से भी 6 लाख रुपए का काम हुआ है। जिला पंचायत से भी अभी मैंने 600 मीटर खंजा लगवाया है। जहां तक क्षेत्र पंचायत का मामला है उससे भी मैंने लगभग 11 लाख रुपए की सीसी रोड बनवाई है। विकास कार्यों के लिए मैं हमेशा गांव के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और आगे भी गांव के विकास के लिए हमेशा पूरी तरह से वचनबद्ध हूं। मैं समझता हूं इन सभी बातों को लेकर जनता पूर्ण रूप से मेरा सहयोग करती है। अभी हम पिछले 5 सालों से जो नरसेना से अवंतिका देवी अन्य जिला मार्ग योजना मार्ग के अंतर्गत हमने 16 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करवाया जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधान जी, इस निर्माण कार्य को उठा के कुछ प्रधानों ने इसको उंगली उठाई है कि निर्माण कार्य हाँ, ऐसा था। ठेकेदार द्वारा इसमें बीच कुछ में घटिया सामग्री का प्रयोग किया है, जिसको लेकर हम सब लोगों ने, प्रधान साथियों ने इसका विरोध किया है और हम इसके सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्ण प्रयास हैं। ठेकेदार से भी ये दबाव बनाया गया है कि आप इसको पूरी तरह से अच्छा माल लगाकर सड़क बनाएं, मानक के अनुसार काम करें। हमने इसकी सब शिकायत उच्च अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी के अभियंता, एक्शन और वहाँ पर सर्किल ऑफिसर से भी, चीफ साहब से भी इसकी शिकायत की, जिनकी शिकायत निर्माण कार्यों में कोई घटिया काम तो नहीं होगा। अभी निर्माण कार्य चूंकि थोड़ा धीमी गति से चल रहा, अभी इधर नहीं हुआ है। अगर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया तो हम उससे पुनः विरोध करेंगे और किसी कीमत पर घटिया काम नहीं होने देंगे। ये हमारे जनता के लिए, हमने जनता की सेवा के लिए इस रास्ते को निर्माण कराया है, जिससे हमारे क्षेत्र की पहचान बनेगी, हमारे गांव की पहचान बनेगी और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, यह मार्ग सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारे